हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी लिखावट को कैसे सुधारें। तो जो आपकी हैंड राइटिंग है वो कैसे अच्छी होगी, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो लिखावट में सुधार कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तो ये आज का विषय है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इस पे हुई हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो अब हैंड राइटिंग के लिए पहला नंबर तो मैं आपको बता दूं कि इससे फ़ायदे क्या हैं आप लोगों को अगर अच्छी हैंड राइटिंग होती है आपकी। तो पहला नंबर आप लोगों को फ़ायदा है कि आप इससे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अगर हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी वगैरह चेक करता है तो वो अच्छा नंबर दे ही देता है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। तो इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है कि कोई भी एग्ज़ाम आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्टडी में अगर कमज़ोर भी हैं तो आपको नंबर अच्छा आ सकता है, कम ही पढ़े हैं लेकिन अगर हैंड राइटिंग और अच्छे से आंसर का स्ट्रक्चर वगैरह बना के अच्छे हैंड राइटिंग में लिख देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा उस। और दूसरा है कि इम्प्रेशन के लिए सही रहता है। तो कहीं भी आपकी हैंड राइटिंग अगर कोई देखेगा तो इम्प्रेशन इससे बनता है कि स्टूडेंट पढ़ने में तेज़ होगा तभी उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। और तीसरा हो जाता है कि इसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग वगैरह अच्छी होती है तो अभी कभी भी अगर कोई भी आपसे लेटर वगैरह लिखवाना चाहता है तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है अपने हैंड राइटिंग पे। तो आपसे ही कोई भी, चाहे कोई भी लोग हो, तो वो आपसे किसी भी चीज़ को लिखवाना चाहते हैं हैंड राइटिंग के वजह से, लेटर वगैरह। तो ये सब आपको फ़ायदा हो सकता है इसमें। तो अब हम देख लेते हैं कि आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपने हैंड राइटिंग। तो पहला है इसमें कि यूज वुड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग स्लोली फर्स्ट पहले एंड देन इंक्रीज योर स्पीड। तो पहले जब आप लिखना शुरू करें हैंड राइटिंग बनाने के लिए तो पहले आप धीरे धीरे लिख। तो ये नहीं है कि पहले ही आपको शुरू से ही तेज़ में लिखना है, पहले धीरे धीरे शुरू करें जब लिखना। अब धीरे धीरे उस टाइम का बात नहीं मैं कर रहा, जैसे 10-15 दिन पहले धीरे धीरे लिखे, उसमें आप हैंड राइटिंग पे ध्यान दें कि आपकी लिखावट कैसी हो रही है। उसके बाद स्लोली आप 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद जाके स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करें। तो और वो भी स्पीड आपको इंक्रीज करना है धीरे धीरे, ये नहीं कि एक बार में स्पीड को इंक्रीज कर देना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप पेन का कौन सा यूज कर रहे हैं। तो पेन भी आप एक ही पेन से हमेशा लिखें, ये नहीं है कि पेन चेंज करें। तो पेन भी चेंज करने से थोड़ा हैंड राइटिंग पे इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि कोई लाइट पेन होता है, कोई ज़्यादा लाइट नहीं होता है, और कोई पेन होता है कि जिससे आप जल्दी लिख सकते हैं, या फिर कोई पेन होता है जिससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बैठती है। तो पहले आप 2-4 पेन ले लें, उसमें से एक चूज कर ले और उसी को बार बार यूज करें आप। और दूसरा है कि टेक केयर स्पेसिंग ऑफ द वर्ड एंड राइट प्रॉपर्ली। तो जो भी स्पेस वगैरह है आपके वर्ड का उसको ध्यान रखना है, और वर्ड की जो स्पेसिंग होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए आपकी। तो कोई वर्ड इधर जा रहा है, कोई वर्ड उधर जा रहा है, कोई का गैप 1 mm है, कोई का गैप 2 mm है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप क्लियरली लिख रहे हैं एक तरह से, और कभी टी को किसी और तरह से लिख रहे हैं, कभी ए को किसी और तरह से। तो मतलब एक तरह से आपको बना लेना है, जो भी टी है, ए है, आपका जो लेटर होता है एक ही जैसे लेटर को बार बार लिखना है। और तीसरा है कि सॉफ्ट ग्रिप एंड वन साइडेड राइटिंग ओरिएंटेशन रखें आप। तो सॉफ्ट ग्रिप रखना है, ग्रिप ज़्यादा आप नहीं रखना है, उससे स्पीड कम हो जाएगी आपकी लिखने की। तो लिखावट में सुधार तो हो जाएगा लेकिन स्पीड बढ़ ही नहीं पाएगा, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो ग्रिप कम रखना है, और पेन पे कैप वगैरह का यूज़ नहीं करना है, बस पेन को खाली रखिए और उससे लिखिए। तो आपका जो लिखने का तरीका होगा, तो लेटर जो होगा, कोई होता है कि एक तरफ झुका के लिखता है तो लेफ़्ट साइड में झुका के लिखता है, कोई स्ट्रेट बिल्कुल रखता है, कोई राइट साइड में झुका के लिखता है। तो जिधर भी आप अपना मान लीजिए कि उसको बैंड रखें लेटर को, लेकिन एक तरफ होना चाहिए जब लिख रहे हैं। अगर एक तरफ से, तो ऐसे ही आपका झुकाव होना चाहिए लेटर का, बिल्कुल एक ही तरफ होना चाहिए, जैसे कि ऐसे होना चाहिए अगर हो रहा है तो। अब इतना भी नहीं झुकाया जाता, मतलब इतना झुकना चाहिए आपके लेटर, या फिर बिल्कुल सीधे लिखे तो सारे सीधे लिखे। और थोड़ा सा अगर राइट साइड में आप कर्व कर रहे हैं तो इतना से ज़्यादा कर्व ना करें, तो वैसे लिखे। अब ये नहीं कि कुछ वर्ड आप ऐसे लिख दे रहे हैं सीधे, कुछ लेफ़्ट साइड में कर्व करके, कुछ राइट साइड में कर्व करके, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, तब जाके लिखावट अच्छी हो पाएगी। और राइट क्लियरली, बिल्कुल क्लियर लिखना है आपको, साफ लिखना है। तो जैसे दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं आप लिखने का, तो उसमें करना है कि आपको कुछ स्पेस छोड़ के 1-2 लाइन का उसके बाद लिखना है। और बिल्कुल वर्ड को, मतलब कि जो लेटर होते हैं उसको घसीटना नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियर लिखना है। तो ऐसे जाके आपका हैंड राइटिंग सुधर पाएगा। तो ये मैंने बता दिया हैंड राइटिंग सुधारने का। तो अगर आप लोग इसको लेके कुछ दिन चलते हैं तो मतलब कि आपका सुधरेगा ही सुधरेगा हैंड राइटिंग, और इम्प्रूव होगा। तो इतना मैंने बता दिया। और भी बहुत सारी ट्रिक इस चैनल पे आपको टिप्स दी जाती हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट भी चलते हैं, तो वो अपने अनुसार जाके देख सकते हैं उसमें। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलते रहे। ओके गाइस, थैंक यू।